आज हम बात करने वाले हैं एलीट माइंड्स बाय स्टैन बीचम बुक के बारे में। सोच ही सब कुछ है। यही एक चीज है जो आम इंसान और एलीट परफॉर्मर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। जब कोई मुश्किल आती है तो आम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सच में लाइफ में बड़ा अचीव करते हैं वो उसी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं, वाह, अब मुझे खुद को प्रूव करने का मौका मिला है। यही फर्क माइंडसेट का होता है। हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, एग्जाम्स, जॉब प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई और पर्सनल स्ट्रगल। लेकिन माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स से हार मानेंगे या उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ेंगे। एलीट माइंड्स कभी भी प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हर प्रॉब्लम एक नई सीख देने आई है और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। माइंडसेट का सीधा कनेक्शन हमारे बिलीफ से होता है। अगर हम बिलीव करते हैं कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं तो हम कभी उस चीज़ को पाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम खुद पर बिलीव करते हैं, खुद को कैपेबल समझते हैं, तो हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। एलीट परफॉर्मर्स यही करते हैं। वो खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझते। उन्हें पता होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के काबिल हैं और वो उस पर एक्शन लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि टैलेंट या इंटेलिजेंस ही सक्सेस लाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन फिर भी एवरेज लाइफ जीते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनका माइंडसेट उस टैलेंट को यूज़ नहीं करने देता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनमें एवरेज स्किल्स होती हैं वो सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग सोच और डिटर्मिनेशन से बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है माइंडसेट है स्किल सेट से ज़्यादा शक्तिशाली। हम सबको बचपन से कुछ बिलीफ सिखाए जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा मत सोचो, प्रैक्टिकल बनो, ड्रीम्स देखना ठीक है लेकिन ज़मीन पर रहो, या फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और हमारा माइंडसेट बनाती हैं। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स इन बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। वो सोचते हैं कि रूल्स को फॉलो करने की बजाय खुद के लिए नए रूल्स बनाना चाहिए। वो अपनी सोच को लिमिट नहीं करते। जब भी हम किसी नई चीज़ में हाथ डालते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कोई नई स्किल सीखना हो या कुछ अलग ट्राई करना हो, तो हमारा ओल्ड माइंडसेट हमें डराता है। वो कहता है, क्या तुम ये कर पाओगे? अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन एलीट माइंडसेट वाले लोग खुद से कहते हैं, अगर मैं फेल भी हुआ तो सीख तो जरूर मिल जाएगी। इस तरह की सोच उन्हें बार बार ट्राई करने की हिम्मत देती है। माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे अपनी सोच को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस लानी होती है कि हमारी नेगेटिव सोच क्या क्या है। फिर हमें उन्हें रिप्लेस करना होता है पॉजिटिव थॉट्स से, जैसे मुझसे नहीं होगा को बदलकर मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा मैं बदलना। एलीट परफॉर्मर्स हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलते हैं। वो मानते हैं कि कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, कोई भी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है और कोई भी फेलियर एक लेसन है। उनका फोकस हमेशा लर्निंग पर होता है, विनिंग पर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सही तरीके से सीखा तो जीत खुद मिल जाएगी। वो लोग कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ सेफ लगता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। एलीट माइंड्स हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालते हैं ताकि वो मेंटली टफ बन सके। जैसे कोई एथलीट अपनी लिमिट्स को पुश करता है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान भी खुद को चैलेंज करता है। माइंडसेट का असर सिर्फ करियर पर ही नहीं, लाइफ के हर एरिया में होता है। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, हैप्पीनेस और इनर पीस तक। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हर एरिया में बैलेंस बनाए रख सकता है क्योंकि उसकी सोच क्लियर और कॉन्फिडेंट होती है। वो कभी भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता और हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढता है। अब सवाल आता है कि हम अपना माइंडसेट कैसे बदलें। इसका पहला स्टेप है खुद से बातचीत बदलना। हम दिन भर में खुद से जो बातें करते हैं वो हमारी थिंकिंग शेप करती हैं। अगर हम खुद से बोलते हैं, मैं बेहद अनलकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमारा माइंड भी उसी एनर्जी में काम करेगा। लेकिन अगर हम खुद से कहें, मैं कैपेबल हूँ, हर दिन एक नया मौका है, मैं सीख सकता हूँ, तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। दूसरा स्टेप है खुद को स्ट्रॉन्ग पीपल के बीच रखना। हमारी सोच पर बहुत असर पड़ता है कि हम किसके साथ टाइम बिताते हैं।
अगर हमारे आसपास के लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, डरते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसा ही बनता है। लेकिन अगर हमारे आसपास के लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इंस्पायरिंग होते हैं, तो हमारा दिमाग भी अपलिफ्टेड रहता है। तीसरा स्टेप है खुद को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना। हर बार जब हम किसी मुश्किल काम को फेस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, किसी नई लैंग्वेज को सीखना हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। या किसी गलत हैबिट को छोड़ना हो, हर बार जब हम फियर को फेस करते हैं तो हमारा माइंड सेट स्ट्रांग बनता है। इलिट माइंड्स की एक खास बात यह भी होती है कि वो खुद को लकी नहीं मानते, बल्कि खुद को डिजर्विंग मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ये एटीट्यूड उन्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। उन्हें पता होता है कि उनके सक्सेस का मालिक कोई और नहीं, वो खुद है। माइंडसेट का एक और पावरफुल हिस्सा है विजुअलाइजेशन। एलीट परफॉर्मर्स अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं। वो खुद को उस सफलता के साथ महसूस करते हैं जैसे वो पहले से ही वहां पहुंच चुके हों। ये टेक्निक उनके माइंड को उस गोल की तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब माइंड रेडी होता है तो बॉडी और एक्शंस भी नेचुरली उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडसेट बदलने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट, रिलेशनशिप्स या कोई पुराने हैबिट्स। और हाँ, ये सच है, लेकिन जो सैक्रिफाइस माइंडसेट बदलने में लगता है उसका रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होता है। एक बार माइंडसेट बदल गया तो दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर दिन एक नए चांस की तरह लगता है। जब हमारी सोच मजबूत होती है तो हम किसी के भी कहने से हर्ट नहीं होते। हम दूसरों की नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब नहीं करते। हमें पता होता है कि हमारी वैल्यू किसी की अप्रूवल से नहीं, हमारे खुद के बिलीफ से तय होती है। और यही सबसे बड़ी आज़ादी होती है जब हम खुद के मालिक बन जाते हैं। अंत में याद रखो, माइंडसेट कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। आज की दुनिया में जहां अनसर्टेनिटी, कंपैरिजन और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहां एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही हमें स्टेबल रख सकता है। ये हमें गाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब हार नहीं माननी है। तो अगर तुम कुछ बढ़ा करना चाहते हो, खुद को ग्रो करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और जैसा कि कहा जाता है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें लगता है कि अभी जो हम हैं वो काफ़ी नहीं है। हमें और इंटेलिजेंट बनना है और टैलेंटेड बनना है और मेहनती बनना है, तभी जाकर हम कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास ऑलरेडी वो सब कुछ होता है जो उन्हें चाहिए होता है। उनकी स्किल्स, नॉलेज और कैपेसिटी सफिशिएंट होती है। जो चीज़ उन्हें रोकती है वो है उनकी खुद पर भरोसा ना होना। उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस बिलीव करने की ज़रूरत होती है। हम सबके अंदर एक वॉइस होती है जो अक्सर कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम में वो बात नहीं है जो दूसरों में है। ये वॉइस हमारी बिलीफ सिस्टम से आती है। ये एक इनविजिबल वॉल की तरह काम करती है जो हमें रोकती है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और असली प्रॉब्लम यही होती है, हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारे परफॉर्मेंस को सैबोटाज करता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। कोई अच्छा राइटर होता है, कोई अच्छा स्पीकर, कोई अच्छा लिसनर, कोई अच्छा प्लानर, कोई नेचुरली क्रिएटिव, तो कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यही सोच हमें पीछे खींचती है। एलीट माइंड्स ये समझते हैं कि उन्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस इतना जानना होता है कि जो मैं हूँ वही काफ़ी है। और इसी विश्वास से वो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि वो कर सकता है तो वो अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। उसका ब्रेन भी सोल्यूशन ढूंढने लगता है, उसके एक्शंस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसकी बॉडी भी सपोर्ट करने लगती है। वहीं अगर कोई बिलीव करता है कि वो नहीं कर सकता तो चाहे उसके पास सारी नॉलेज हो, वो फिर भी रिजल्ट नहीं ला पाएगा। यानी बिलीफ शेप्स रियलिटी। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ इसलिए स्टक है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। लेकिन सच ये है कि उनकी लाइफ इसलिए स्टक है क्योंकि उनके अंदर बिलीफ नहीं है। रिसोर्सेज तो बाद में आते हैं, पहले बिलीफ आता है।
जब इंसान ट्रूली बिलीव करता है तो वो रिसोर्सेज भी अट्रैक्ट करने लगता है, यूनिवर्स भी उसके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। हमारा बिलीफ सिस्टम बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। जो बातें हमें बार बार सुनाई जाती हैं, जैसे तू तो हमेशा गलती करता है, तू स्लो है, तू दूसरों जैसा नहीं है, वो हमारी थिंकिंग में बैठ जाती है और फिर बड़े होकर हम खुद को उन्हीं स्टैंडर्ड्स से जज करने लगते हैं। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमें अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन जब हम इन्हें चैलेंज करते हैं और रिप्लेस करते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स से, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि बिलीफ कोई मैजिक ट्रिक है, लेकिन बिलीफ का मतलब होता है अपने आप पर इतना ट्रस्ट करना कि आप एक्शन लेना शुरू करें, भले ही रिजल्ट अनसर्टन हो। बिलीफ का मतलब होता है मैं अभी रेडी नहीं भी हूं तो भी मैं शुरू करूंगा और रास्ते में सीख लूंगा। जब हम बिलीव करते हैं तो हम एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ते हैं और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्टेज फियर। कितने लोग हैं जो नॉलेज से भरे पड़े हैं, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो डर के मारे चुप हो जाते हैं। क्या उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है? शायद नहीं। उन्हें बस ये बिलीव करने की जरूरत है कि उनकी वॉइस वैल्यूएबल है, उनकी बातों में मीनिंग है और वो दूसरों से कम नहीं है। जब ये बिलीफ इंटरनलाइज हो जाता है तो परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाता है। बिलीफ एक मसल की तरह होता है, उसे डेली स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जब हम छोटे छोटे कामों में खुद पर ट्रस्ट करते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं तो बिलीफ बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने कभी कोई गोल सेट किया और पूरा किया, जैसे डेली 5 मिनट मेडिटेशन करना, तो आपने अपने माइंड को एक मैसेज दिया कि मैं जो सोचता हूं वो कर सकता हूं। ये मैसेज बार बार दोहराने से बिलीफ मजबूत होता है। लेकिन बिलीफ को तोड़ने वाले फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, जैसे कंपैरिजन, रिजेक्शन, पास्ट फेलियर या दूसरों की ओपिनियंस। कई बार हम दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी ने अपनी जर्नी पहले शुरू की होती है, किसी ने बाद में। कंपैरिजन करने की बजाय अगर हम खुद से पूछें क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो हमारा बिलीफ मजबूत होगा। रिजेक्शन भी एक बड़ा रीजन होता है बिलीफ गिरने का। अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया जॉब में, रिलेशनशिप में या किसी और एरिया में, तो हम खुद को वर्थलेस महसूस करने लगते हैं। लेकिन एलिट माइंड्स रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेते। वो सोचते हैं कि रिजेक्शन एक फीडबैक है, फेलियर नहीं। वो खुद को फिर से उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स होती हैं, जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और गोल सेटिंग। जब हम खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मानने लगता है। गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो हमारा माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी भी बिलीफ को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जब हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे हमारा बॉडी, हमारा टाइम, हमारे एक्सपीरियंसेस, तो हमें रियलाइज होता है कि हम खाली नहीं हैं, हम बहुत कुछ लेकर आए हैं इस दुनिया में। और जब हम इस अबंडेंस को महसूस करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। एलिट परफॉर्मर्स खुद को हर दिन रिमाइंड करते हैं कि उन्हें खुद पर बिलीव करना है। वो खुद को डाउट से ज्यादा ड्रीम्स से कनेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि डाउट करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बिलीव करने से सब कुछ मिल सकता है। इसलिए वो माइंडसेट डेवलप करते हैं जो उन्हें हर सिचुएशन में स्ट्रांग रखता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम खुद पर बिलीव करते हैं तो दूसरों को भी हम पर भरोसा होने लगता है। बिलीफ कंटेजियस होता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग नेचुरली आपकी बातों को सुनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यानी सेल्फ बिलीफ सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अब सवाल है, क्या हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हाँ, इम्प्रूवमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है और वो धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक बिलीफ ना हो। इसलिए सबसे पहले बिलीव करना ज़रूरी है। अपने अंदर ये फील करना ज़रूरी है कि मैं अभी भी काफ़ी हूँ। यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जो लोग ग्रेटनेस अचीव करते हैं वो पहले खुद को मेंटली तैयार करते हैं। वो खुद से कहते हैं मैं वर्दी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। वो अपने पास्ट को देखकर दुखी नहीं होते,
बल्कि अपने फ्यूचर को देखकर एक्साइटेड रहते हैं। वो हर दिन अपने बिलीफ को रीइंफोर्स करते हैं और एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बिलीफ का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा या कंफ्यूजन नहीं होगी। बिलीफ का मतलब है कि इन सब के बावजूद आप आगे बढ़ते हो। आप भरोसा करते हो कि रास्ते में क्लैरिटी आएगी, गाइडेंस मिलेगी और आप ग्रो करोगे। यही माइंडसेट लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अगर आपने अब तक खुद को बार बार रोक लिया है ये सोचकर कि पहले खुद को इम्प्रूव करूं फिर आगे बढ़ूंगा, तो अब वक्त है इस सोच को बदलने का। खुद से कहना शुरू करो, मैं जैसा हूं वैसा ही पावरफुल हूं, मुझे खुद पर ट्रस्ट है, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। यहीं से बिलीफ का जर्नी शुरू होती है। इसलिए याद रखो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बिलीव करने की जरूरत है। जो कुछ भी चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और जब तुम खुद को ट्रूली बिलीव करोगे तो दुनिया भी तुम्हें बिलीव करने लगेगी। यही असली जीत होती है, जब अंदर से भरोसा हो जाता है कि यस आई कैन। डर ये एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर से भागते हैं। उन्हें लगता है कि डर एक नेगेटिव चीज है जो उन्हें कमजोर बनाती है। लेकिन स्टैन बीचम कुछ और कहते हैं। उनका मानना है कि डर को अवॉइड करने की बजाय हमें उसके करीब जाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वही चीज हमारे सबसे बड़े ग्रोथ की चाबी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सेफ होगा तब हम एक्शन लेंगे, जब डर नहीं लगेगा तब कुछ नया ट्राई करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा दिन कभी नहीं आता। डर हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमारी कंफर्ट जोन के बाहर की चीजों से जुड़ा होता है और ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। इसलिए बीचम कहते हैं कि हमें डर से भागने की बजाय उससे दोस्ती करनी चाहिए। जब हम किसी काम को सोचते ही नर्वस हो जाते हैं, जैसे स्टेज पर बोलना, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रखना, तो समझ लो कि वही काम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डर हमें सिग्नल देता है कि यही वो जगह है जहां तुम्हें काम करना है। इसलिए कहा जाता है फियर रिवील्स योर वर्क। मतलब डर हमें दिखाता है कि असली काम कहाँ है। अगर तुम सोचो कि तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो वो चीज ही तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो शायद तुम्हारे अंदर एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेटर बनने की पोटेंशियल छुपी है। लेकिन जब तक तुम उस डर को फेस नहीं करोगे तब तक वो पोटेंशियल कभी बाहर नहीं आएगा। डर हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट हमें बदलने पर मजबूर करता है। जब हम किसी अननोन जोन में कदम रखते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब हम बार बार उस डिस्कंफर्ट को फील करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड उस चीज़ के साथ फैमिलियर हो जाते हैं और फिर वही डर एक दिन स्ट्रेंथ में बदल जाता है। एलिट परफॉर्मर्स डर को वीकनेस की तरह नहीं, कंपास की तरह यूज करते हैं। वो ये समझते हैं कि जहां डर है वहीं ग्रोथ है। वो डर से भागते नहीं हैं, बल्कि उस डायरेक्शन में इंटेंशनली मूव करते हैं। चाहे वो फेलियर का डर हो, रिजेक्शन का या क्रिटिसिज्म का, वो डर को एक्सेप्ट करते हैं और पूछते हैं इस डर के पीछे मेरा क्या काम छुपा है। कई बार हम अपने डर को जस्टिफाई करने लगते हैं, जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, या मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं इसलिए ड्रीम्स फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन असल में ये एक्सक्यूजेस होते हैं जिनसे हम अपने डर को छुपा लेते हैं। एलीट माइंडसेट में इंसान एक्सक्यूजेस नहीं देता, वो खुद से ऑनेस्टली पूछता है मुझे डर किस चीज का है और क्या मैं उसके बिना ग्रो कर सकता हूं। डर हमें एक्शन से रोकता है, लेकिन क्यूरियोसिटी हमें आगे बढ़ा सकती है। अगर हम अपने डर को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस करें, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैंने ये काम किया तो क्या होगा, तो हम खुद को फ्रीज होने की बजाय एक्सप्लोर करने के मूड में ले आते हैं। यही एटीट्यूड हमें फियरलेस नहीं बट करेजस बनाता है। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो कहती है ये मत कर, ये डेंजरस है, लोग हंसेंगे, तू फेल हो जाएगा। लेकिन यही वॉइस हमें रिफ्लेक्ट करने का मौका देती है कि क्या वाकई में वो डेंजर है या बस हमारा इमेजिनेशन है। ज्यादातर केसेस में डर सिर्फ एक इल्यूजन होता है, वो सिर्फ हमारे माइंड में बना हुआ एक नकली बैरियर होता है जो हमें अपनी पॉसिबिलिटीज से दूर रखता है। बीचम ये भी कहते हैं कि फियर के बिना ग्रेटनेस पॉसिबल नहीं है। कोई भी बड़ा काम, कोई भी मीनिंगफुल चेंज डर के बिना नहीं होता। जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं वो भी डरते हैं,
लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो डर के साथ काम करना सीख जाते हैं। वो अपने डर को परमिशन नहीं देते कि वो उन्हें रोक ले। सोचो, अगर तुमने अपने डर को फेस करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? शुरू में शायद दिल तेज धड़कने लगेगा, हाथ कांपेंगे, कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर तुम्हें पता चलेगा कि डर जितना बड़ा दिखता है असल में उतना नहीं होता। और जब एक डर को तुमने हरा दिया तो बाकी डर भी छोटे लगने लगते हैं। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करो उतना ग्रो करता है, और डर उसे ग्रो करने का सबसे बढ़िया वर्कआउट है। एक बहुत सिंपल तरीका यह है कि हर बार जब तुम किसी चीज से डर महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या यह डर मुझे ग्रो करने से रोक रहा है? अगर जवाब हाँ है तो समझो कि यही तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है। डर कोई स्टॉप साइन नहीं है, वो एक एरो है जो बताता है कि आगे जाना है। डर से दोस्ती करने का मतलब है उसे जज करना बंद करना। हम अक्सर सोचते हैं कि डर होना गलत है या जो डरता है वो कमजोर है, लेकिन डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। वो हमें अलर्ट करता है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। इसलिए डर को जज करने की बजाय हमें उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी वजह समझनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि हमें उसके साथ क्या करना है। अगर कोई माउंटेन क्लाइंबर डर के कारण पहाड़ न चढ़े तो क्या वो कभी जान पाएगा कि उसकी लिमिट्स क्या हैं? अगर कोई आर्टिस्ट डर के कारण अपनी पेंटिंग दुनिया को न दिखाए तो क्या वो कभी पहचान पाएगा कि उसकी कला में क्या ताकत है? इसलिए डर को अवॉइड करना मतलब है अपने अंदर छुपी हुई ग्रेटनेस को दबा देना। बीचम के अनुसार जब भी हम अपने डर को फेस करते हैं तो हमारा इनर स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो जाता है। हम रियलाइज करते हैं कि हम उस डर से बड़े हैं और धीरे धीरे वो डर रिस्पेक्ट में बदल जाता है। हम उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं क्योंकि वो हमें सच का रास्ता दिखाता है। डर हमें बताता है कि हमारा असली काम कहाँ है और हमें कौन सी लड़ाई जीतनी है। डर के साथ काम करना सीखना एक स्किल है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। शुरुआत में छोटे छोटे डर फेस करो, जैसे किसी से ऑनेस्टली बात करना, किसी नए टॉपिक पर बोलना या कोई अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना। धीरे धीरे ये स्किल डेवलप होने लगेगा और फिर बड़े डर भी मैनेजेबल लगने लगेंगे। जब भी तुम खुद से पूछो मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो जवाब शायद सीधा ना मिले, लेकिन जब तुम ये पूछो मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो जवाब साफ हो जाएगा, वही तुम्हारा रास्ता है। और यही बीचम का सबसे पावरफुल मैसेज है कि डर ही डायरेक्शन देता है। एलीट परफॉर्मर्स डर को एक टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। वो डर से पूछते हैं, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? तू मुझे कौन सी रियलिटी दिखा रहा है? तू मुझे किस काम की तरफ खींच रहा है? और जब वो इन सवालों के जवाब लेते हैं तो उन्हें क्लैरिटी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और पर्पस मिलता है। फियर से भागना आसान होता है लेकिन वो हमें छोटा बना देता है। फियर को फेस करना मुश्किल होता है लेकिन वही हमें बड़ा बनाता है। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, प्रोफेशनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो डर को अवॉइड मत करो, उसे एक्सप्लोर करो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अगर उस समय मैंने डर के कारण रुकने की बजाय कोशिश की होती तो आज मैं कहाँ होता। इसलिए वो रिग्रेट मत पालो जो डर के कारण पैदा होता है। उस करेज को चुनो जो डर के बावजूद एक्शन लेने से पैदा होता है। अंत में डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा रास्ता है। वो तुम्हें रोकने नहीं आया बल्कि तुम्हें दिखाने आया है कि अब तुम्हें कहाँ काम करना है। बीचम सही कहते हैं, फियर रिवील्स योर वर्क। तो अब जब अगली बार डर सामने आए तो मुस्कुरा कर कहना, धन्यवाद, अब मुझे पता चल गया है कि कहाँ जाना है। अगर किसी इंसान के अंदर एक सच्चा और गहरा पर्पस होता है तो वो दूसरों से कहीं बेहतर परफॉर्म करता है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं भागता कि उसे कोई ट्रॉफी जीतनी है या सैलरी बढ़ानी है, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, एक पर्सनल वाई। यही वाई उसे हर ऑब्स्टेकल से पार निकलने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अक्सर हम लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं, मार्क्स, प्रमोशन, पैसा, रिकॉग्निशन। हम सोचते हैं कि यही मोटिवेशन है, लेकिन ये बाहरी चीजें टेम्पोरेरी होती हैं। इनका असर कुछ वक्त तक ही रहता है। जैसे ही गोल पूरा हुआ या प्रेज मिल गई, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर हम दोबारा से किसी और रिजल्ट के पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन जिनके पास एक सॉलिड पर्पस होता है, उनका मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। वो अंदर से ड्राइव होते हैं, बाहर की चीजों से नहीं। मान लो दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, दूसरा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उस काम में मीनिंग दिखता है, पर्पस दिखता है। जब मुश्किलें आएंगी तो पहला इंसान जल्दी हार मान सकता है क्योंकि उसका मोटिवेशन शैलो है, लेकिन दूसरा इंसान चाहे थक जाए, गिर जाए, लेकिन वो वापस उठकर चलेगा क्योंकि वो जानता है कि उसका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा है।
पर्पस एक ऐसा फ्यूल है जो कभी खत्म नहीं होता। जब लोग अपने काम को अपने जीवन के मिशन से जोड़ लेते हैं तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें करने लगते हैं। वो लेट नाइट से नहीं डरते, वो फेलियर से नहीं घबराते, वो क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं। उनका वाई इतना क्लियर होता है कि वो किसी के वैलिडेशन का इंतजार नहीं करते। स्टैन बीचम का कहना है कि पर्पस ही असली मोटिवेटर होता है। वो कहते हैं कि लोग तभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं जब उनके अंदर कोई डीपली पर्सनल रीजन होता है। सिर्फ रिजल्ट्स या रिवॉर्ड्स के पीछे भागने वाले लोग शॉर्ट टर्म एनर्जी तो दिखाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं ला पाते। वहीं जिनका काम उनके पर्पस से जुड़ा होता है वो लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है, कोई ना कोई पेन होता है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। जब हम उस स्टोरी को समझते हैं और उससे अपना पर्पस बनाते हैं तब हम पावरफुल बन जाते हैं। पर्पस हमें क्लैरिटी देता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्यों जाना है और किसे साथ लेकर जाना है। पर्पस से काम करने वाले लोग इंस्पायर्ड होते हैं और इंस्पिरेशन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। मोटिवेशन कभी कभी आती है लेकिन इंस्पिरेशन परमानेंट होती है। और जब इंसान इंस्पायर्ड होता है तो वो खुद से काम करता है, उसे कोई पुश नहीं करना पड़ता। वो खुद ही डिसिप्लिन बना लेता है, खुद ही मेहनत करता है, खुद ही पॉसिबिलिटीज ढूंढता है। पर्पस ऐसा होता है जो इंसान को ईगो से हटाकर सर्विस की तरफ ले जाता है। जब हमारा मकसद सिर्फ खुद के बेनिफिट तक सीमित होता है तो वो हमें सेल्फिश बना सकता है, लेकिन जब पर्पस कुछ बड़ा होता है, जैसे किसी की मदद करना, किसी सिस्टम को बेटर बनाना, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना, तो हम एक अलग ही लेवल की एनर्जी से भर जाते हैं। हमारी मेहनत में प्यार आ जाता है, डेडिकेशन आ जाती है और कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। इसलिए एलीट परफॉर्मर्स अपना वाई बहुत क्लियरली जानते हैं। वो रोज खुद से पूछते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब उन्हें उस सवाल का सच्चा जवाब मिल जाता है तो उन्हें कभी भी बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका पर्पस ही उन्हें हर दिन उठाता है, हर रात जगाता है। पर्पस के साथ काम करने वाले लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी चीजें उनकी जर्नी में काम की हैं और कौन सी नहीं। वो फालतू कंपैरिजंस में नहीं उलझते, छोटी छोटी फेलियर्स से हिलते नहीं और दूसरों की सोच से अपना रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि उन्हें अपना रास्ता दिखता है और उस रास्ते पर चलने का रीजन भी समझ आता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर पर्पस मिलता कैसे है? ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। पर्पस अपने आप नहीं आता, उसे डिस्कवर करना पड़ता है। उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख चाहिए और खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए। पर्पस वही होता है जो आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी पेन से निकलता है। जैसे अगर आपने किसी हार्डशिप को ओवरकम किया है तो शायद आप उसी एरिया में दूसरों की मदद करने के लिए बने हो। अगर आपको किसी चीज में डीप इंटरेस्ट है तो शायद वही आपका कंट्रीब्यूशन बन सकता है। पर्पस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बार मिल जाए और फिर कभी ना बदले। वो इवॉल्व भी होता है जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा अंदर होती हैं, आपके दिल में। और जब वो पर्पस आपका हिस्सा बन जाता है तब आप ऑर्डिनरी लाइफ जीने से मना कर देते हो। तब आपको सिर्फ जीना नहीं होता, आपको कुछ चेंज करना होता है, कुछ मीनिंगफुली अचीव करना होता है। दुनिया के सारे महान लीडर्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स का एक कॉमन ट्रेट होता है, उनका पर्पस बहुत क्लियर होता है। उन्होंने अपने काम को मिशन बनाया होता है। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ फोन्स नहीं बनाए, उसने टेक्नोलॉजी को आर्ट से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने पर्पस के लिए जिंदगी लगा दी। इन सभी ने पर्पस को अपने डिसीजंस और एक्शंस का सेंटर बनाया। जब इंसान पर्पस से ड्रिवन होता है तो वो परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करता है। वो हर दिन कुछ बेटर करने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ तारीफ पाने की। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और फेलियर को भी एक स्टेप क्लोजर टू पर्पस मानता है। पर्पस उसकी लाइफ का कंपस बन जाता है। पर्पस एक ऐसा लेंस भी होता है जिससे इंसान अपने हर एक्सपीरियंस को मीनिंगफुली देख सकता है। जब हम पर्पस के साथ जीते हैं तो हमारे दुख भी हमें कुछ सिखाते हैं, हमारी मुश्किलें भी हमारी जर्नी का हिस्सा बनती है। हम हर चीज को ग्रोथ के नजरिए से देखते हैं और यही माइंडसेट हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक और खास बात यह है कि पर्पस से काम करने वाले लोग इंस्पायर्ड करते हैं। उनका पैशन कंटेजियस होता है। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो अपने मिशन के लिए जी रहा है तो आप खुद भी मोटिवेटेड हो जाते हो। ऐसे लोग सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी विजन बदल देते हैं। अगर तुम्हें आज लग रहा है कि तुम थक गए हो, बोर्ड हो
या बस एक रूटीन में फंसे हो तो हो सकता है कि तुम सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने काम को पर्पस से जोड़ लो तो तुम्हें फिर से एनर्जी मिलेगी, फिर से एक्साइटमेंट आएगी, हर दिन मीनिंगफुल लगेगा। पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है, स्ट्रेंथ देता है और फुलफिलमेंट भी देता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी बड़े रीज़न के लिए है, तो तुम में एक अलग फायर जलती है और वो फायर तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। अंत में पर्पस एक सवाल से शुरू होता है, मैं क्यों हूं? जब इस सवाल का जवाब सच्चाई से मिल जाता है तो जिंदगी में क्लैरिटी, पैशन और ड्राइव आ जाती है। स्टैन बीचम का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर तुम्हें लंबे समय तक इंस्पायर्ड रहना है, अगर तुम्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो तुम्हें अपना पर्सनल वाई ढूंढना होगा। पर्पस ही असली मोटिवेटर होता है और जब ये मिल जाता है तो रास्ते चाहे जितने मुश्किल हों, कदम रुकते नहीं हैं। किसी भी इंसान के लिए कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह होती है जहां सब कुछ आसान लगता है, सेफ लगता है और फेमिलियर लगता है। वहां कोई डर नहीं होता, कोई चुनौती नहीं होती और ना ही कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्टैन बीचम का कहना है कि यही कंफर्ट जोन असली दुश्मन है सक्सेस का। कंफर्ट और सक्सेस कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि असली ग्रोथ तो डिस्कम्फर्ट में ही होती है। जिन लोगों ने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखा है। वो जानते हैं कि अगर मैं वही करता रहूंगा जो मैं हमेशा करता आया हूं, तो मैं वहीं रह जाऊंगा जहां मैं अभी हूं। इसलिए एलीट परफॉर्मर्स खुद को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं ताकि उनका दिमाग, उनका शरीर और उनकी सोच मजबूत हो सके। यही डिस्कम्फर्ट ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तब हम रिलैक्स कर जाते हैं, हम चैलेंजेस लेने से बचते हैं और धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अभी सब ठीक चल रहा है तो क्यों रिस्क लें, लेकिन यहीं पर हम अपनी पॉसिबिलिटीज को खो देते हैं। कंफर्ट जोन में रहते हुए हम शॉर्ट टर्म प्लेजर तो पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सेलेंस नहीं। एलीट परफॉर्मर्स डिस्कम्फर्ट को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक जरूरी ट्रेनिंग के रूप में देखते हैं। उन्हें पता है कि अनकंफर्टेबल होना एक सिग्नल है कि अब ग्रोथ हो रही है। जब मसल्स को पुश किया जाता है तब वो ग्रो करती है। उसी तरह जब हमारा माइंड अनकंफर्टेबल होता है, जैसे किसी नए काम को सीखना, किसी मुश्किल कॉन्वर्सेशन को फेस करना या किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, तब वो